हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग गोल्ड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग एक वर्ड काउंटर ऐप को बनाएंगे यूजिंग प्योर एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट है। तो यदि आप लोग गाइस गूगल पे सर्च करोगे वर्ड काउंटर, देन आफ्टर आप लोग को ये वेबसाइट देखने को मिलेगा ना। गाइस यदि मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो आप लोग को यहाँ पे इस टेक्स्ट से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि ये बेसिकली 500 वर्ड्स यहाँ पे हैं और कितने कैरेक्टर ये भी यहाँ पे बता रहा है। एंड आफ्टर दैट गाइस आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कितने टाइम में इसको रीड कर सकते हैं, दैट इज़ 1 मिनट 49 सेकेंड। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है। तो मैंने भी यहाँ गाइस इस वेबसाइट से इंस्पायर होकर एक वेबसाइट बनाया, दैट इज़ वर्ड काउंटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यदि मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ, देन आप लोग देखोगे कि यहाँ पे भी 500 वर्ड्स है, कितने कैरेक्टर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सेंटेंस कितने हैं वो भी बता रहा है, कितने मिनट में आप लोग पढ़ सकते हो वो भी बता रहा है। यहाँ पे बेसिकली एवरेज रीडर्स के लिए यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये बेसिकली यूज़ किए हुए पर मिनट एक वर्ड में मतलब एक मिनट में 275 वर्ड्स को एक एवरेज रीडर पढ़ सकता है। तो मैंने भी यहाँ पे वही यूज़ किया है। और कितने वाइट स्पेस है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यही नहीं गाइस, यहाँ पे आप लोग कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हो। जैसे लेट्स से मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्लियर ऑल हो जाएगा ना। उसके बाद गाइस यदि इस यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं होगा गाइस, तो ये सारे बटन्स जो होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो दिस इज प्रोग्रामिंग कूल नाउ, अब आप लोग इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है गाइस, लेट्स से यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वाइट स्पेस दे दिया। नाउ यदि आप लोग इस एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को रिमूव करना चाहते हो तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा एंड आप लोग देखोगे कि ये वाइट स्पेस भी रिमूव हो चुका है वहाँ से। एंड आप लोग गाइस इस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हो। तो यदि मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, देन आप लोग देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है वो कॉपी भी हो चुका है। मैं आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये टेक्स्ट कॉपी भी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग इसी वेबसाइट पे यहाँ पे बनाने वाले हैं। बट इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ना। गाइस मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एचटीएमएल का सबसे पहले जो बॉयलर पेट होता है मैंने वो लिखा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल को चेंज करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्ड काउंटर दैट्स इट। एंड वर्ड काउंटर ऐप भी मैं लिख देता हूँ ना। उसके बाद मैं इस पेज को अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन करूँगा। तो राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर। ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का एक एक्सटेंशन है, आप लोग एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, मैं सबसे पहले एक कंटेनर बनाऊंगा। तो डिव विथ क्लास यहाँ पे कंटेनर। नाउ इस कंटेनर के अंदर मैं बेसिकली 3 डिव रखूँगा। तो यहाँ पे डिव डॉट एक तो टेक्स्ट इन्फो, वो बेसिक ये डिव के अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, दैट्स इट। नाउ इस डिव के अंदर मैं 5 और डिव बनाऊंगा बेसिकली। इन सब के लिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये है, ये 5 डिव के अंदर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वर्ड्स, कैरेक्टर, सेंटेंस, रीडिंग और ऑल वाइट स्पेस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डिव डॉट इन्फो मैंने डिव क्रिएट किया विथ क्लास इन्फो ना। यहाँ पे मैं पी टैग लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड्स। एंड उसके बाद मैं एक और पी टैग लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए 22। नाउ मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा एंड 1 टाइम, दैट्स इट। ना उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स के बाद क्या था मैं देखता हूँ, कैरेक्टर था। तो यहाँ पे कैरेक्टर दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे आई थिंक मैं देखता हूँ क्या था, यहाँ पे सेंटेंस था। ओके, सेंटेंसेस या ना। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग टाइम था, लेट्स सी, या नहीं सिर्फ रीडिंग था ना। उसके बाद यहाँ पे ऑल एंड यहाँ पे वाइट स्पेस में लिख देता हूँ वाइट स्पेस। कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड आप लोग को दिखाऊं तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये डिव क्रिएट किया एंड ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना। उसके बाद मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा विथ क्लास राइटिंग एरिया, जहाँ पे यूज़र लिखेगा कुछ राइटिंग एरिया, दैट्स इट। इसके अंदर सिंपल एक टेक्स्ट एरिया होगा, मैं इसको नेम कुछ नहीं दूंगा। हाँ, आईडी में इसको दे देता हूँ यूज़र टेक्स्ट
यूज़र टेक्स्ट, दैट्स इट। एंड रो मैं 15 रखता हूँ, दैट्स इट। एंड प्लेस होल्डर भी मैं देना चाहूँगा, दैट इज़ राइट टेक्स्ट हियर, राइट टेक्स्ट हियर एंड टेक्स्ट हियर, दैट्स इट। नाउ उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं वो बटन भी क्रिएट करूँगा, तो div डॉट टेक्स्ट ऑपरेशन दैट्स इट, जिसके अंदर बेसिकली बटन होंगे। एंड मैं देखता हूँ वो बटन कितने हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं 1 2 3, अच्छा 5 बटन है, टोटल 5 बटन है। तो बटन डॉट btn, इट मीन्स बटन विथ क्लास btn, इनटू मैं कर देता हूँ 5, जिससे यहाँ पे 5 बटन्स क्रिएट हो जाएंगे। ना उसके बाद मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे भी एक एंटर, यहाँ पे भी एंटर, एंड यहाँ पे भी एंटर, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे क्या था मैं देखता हूँ, यहाँ पे क्लियर ऑल कॉपी, अपर केस लोअर केस, ओके, क्लियर ऑल एंड यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे अपर केस, यहाँ पे लोअर केस एंड यहाँ पे आई थिंक वाइट स्पेस था, या वाइट स्पेस, दैट्स इट। नाउ अब मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये बटन्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं अपना CSS का फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ, तो लिंक, दैट्स इट, एंड ./style.css। नाउ यहाँ पे गाइज मैंने style.css में यूनिवर्सल ऑपरेटर का यूज़ कर इट मीन्स स्टार ऑपरेटर का यूज़ कर जो पैडिंग है बाय डिफॉल्ट उसको मैंने 0 कर दिया है, मार्जिन को भी मैंने 0 कर दिया है, बॉक्स साइजिंग को भी मैंने बॉर्डर बॉक्स कर दिया है, एंड मैंने एक फॉन्ट फैमिली चेंज की, फॉन्ट फैमिली बेसिकली सेट किया हुआ है, दैट इज रोबोटो मोनो। आप लोग गूगल फॉन्ट से ही ये फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, और मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ कंट्रोल+2 सेव करूँगा एंड देखता हूँ यहाँ पे कोई चेंजेस आया कि नहीं। या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बेसिकली हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, एंड पैडिंग और मार्जिन भी यहाँ पे 0 हो चुका है। नाउ अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो विड्थ है उसको मैं क्या करूँगा 100% दूंगा, एंड हाइट को मैं क्या दूंगा, हाइट को भी मैं 100 VS दूंगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हाइट को मैंने 100 VS दिया, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक और फाइल है दैट इज style.md, जिसमें मैंने कुछ कलर्स को कॉपी किए हुए हैं, बेसिकली मैंने रखा हुआ है। तो मैं बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये है, किसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ना कंट्रोल+2 सेव करूँगा एंड आप लोग को दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो चुका है। नाउ अब मैं इन सारे को सेंटर में चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली जो डिस्प्ले उसको मैं ग्रिड करूँगा एंड प्लेस कंटेंट को मैं सेंटर कर दूंगा। ये बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देगा एंड अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देगा। नाउ अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सेंटर में आ चुके हैं। ना उसके बाद गाइस मैं कंटेनर को सेलेक्ट करूंगा, तो डॉट कंटेनर, इसमें क्या करना है, इसमें मैं सबसे पहले विड्थ जो है उसको मैं फिक्स करूंगा, तो विड्थ में 700 पिक्सल देता हूँ, एंड जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको मैं वाइट रखूंगा, एंड इसमें एक बॉक्स शैडो भी देना है। तो बॉक्स शैडो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, बेसिकली उसका कलर कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड नॉट कलर कोड, मैंने बेसिकली यहाँ पे कोड लिखा हुआ है CSS का कोड कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग देख सकते हो कि इसका जो बॉक्स शैडो है वो भी यहाँ पे आ चुका है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे दूंगा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। मैं इसको पैडिंग भी देना चाहूँगा, ऊपर से 1 टाइम, लेफ्ट राइट से 0, दैट्स इट। एंड लेट्स सी हाउ इज इट लुक लाइक, एंड या अभी तक तो सब कुछ सही है। नाउ अब मैं यहाँ पे इस डिफ को सेलेक्ट करूँगा, ये जो हमारा टेक्स्ट इन्फो है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो कंट्रोल+C करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मैं सबसे पहले पैडिंग देना चाहूँगा, दैट इज़ ऊपर नीचे से 0, या ऊपर से मैं 0 देना चाहूँगा, टॉप से 0, एंड 1 रैम एंड 1 रैम, इट मीन्स राइट बॉटम लेफ्ट से मैंने 1 रैम दे दिया, दैट्स इट। ना उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विड्थ को तो 100% दूंगा ही, एंड डिस्प्ले को मैं फ्लैक्स दूंगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट को मैं स्पेस बिटवीन रखता हूँ, एंड लेट्स सी, या अलाइन आइटम्स को भी मैं सेंटर कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। सो या परफेक्ट, बिल्कुल सही। नाउ यदि मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, देन आफ्टर जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में भी आ जाएगा, या बिल्कुल ही सही है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले
यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे। तो फॉर डैट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दूंगा, तो पोजीशन रिलेटिव दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सीडो सेलेक्टर का यूज़ करूँगा, दैट इज़ बिफोर नाउ मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया, तो मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस बिफोर सीडो सेलेक्टर को इस बेसिकली इस टेक्स्ट इन्फो के रिलेटिव से मूव करना चाहता हूँ, इसके रिस्पेक्ट से मैं बेसिकली इस सीडो सेलेक्टर बिफोर को यूज़ करूँगा, दैट्स इट। उसके टॉप या लेफ्ट या बॉटम पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट से मैं चेंज करूँगा। नाउ अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट जो है उसको मैंने कुछ नहीं रखा, एंड विड्थ अगेन 100% होगा, एंड इसका जो हाइट है वो 1 पिक्सल होगा, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैंने यहाँ पे अगेन यहाँ पे CSS का कोड, मैंने जो बैकग्राउंड कलर का CSS कोड है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड लेट्स सी हाउ इज इट लुक लाइक। सो या आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिकली यहाँ पे एक लाइन भी यहाँ पे आ चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ इसको मैं यदि बॉटम से 0 कर देता हूँ, बॉटम 0, एंड लेफ्ट से भी मैं इसको 0 कर दूंगा, लेफ्ट 0, Ctrl+S टू सेव करूँगा, एंड आप लोग देख सकते हो कि ये परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब यहाँ पे हमारा जो डॉट टेक्स्ट इन्फो का आई थिंक टेक्स्ट इन्फो नहीं, मुझे यहाँ पे इन्फो को सेलेक्ट करना होगा। तो इन्फो के अंदर जो हमारा पी टैग है, मैं फर्स्ट पी टैग को सेलेक्ट करूँगा या पी एलिमेंट को। तो फर्स्ट चाइल्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ इस फर्स्ट पी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो फॉन्ट वेट है उसको मैं चेंज करूँगा, दैट इज़ 400, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ भी 13 पिक्सल यूज़ कर सकता हूँ, 13 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग को मैं यूज़ करूँगा 1 पिक्सल, दैट्स इट। ना उसके बाद जो डॉट इन्फो का आई थिंक मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। मुझे आई थिंक मैं लिख ही देता हूँ, लास्ट चाइल्ड है। मैंने बेसिकली इस पी टैग को सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं चेंज करूँगा 1.4 रैम, और जो फॉन्ट वेट है उसको मैं बोल्ड यूज़ करूँगा। तो फॉन्ट वेट एंड बोल्ड, दैट्स इट, एंड लेट्स सी हाउ इज इट लुक लाइक। सो या ऑसम, अभी तक तो सब कुछ सही दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे अपर केस यूज़ कर सकता हूँ, जिससे सारे यहाँ पे टेक्स्ट कैपिटल्स हो जाएंगे। नाउ अब हम लोग अपना जो राइटिंग एरिया का सेक्शन है उसको हम लोग स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉट, आई थिंक मैं इस क्लास को कॉपी कर सकता हूँ, तो मैं Ctrl+C एंड यहाँ पे पेस्ट, दैट्स इट। सबसे पहले मैं इसका जो विड्थ है वो 100% दूंगा, एंड दैट्स इट। आई थिंक मैं पैडिंग यूज़ कर सकता हूँ, तो लेट्स सी पैडिंग 1 रैम ऊपर नीचे से, एंड लेफ्ट राइट से ऊपर नीचे से नहीं, मैं ऊपर नीचे से 0 देता हूँ, एंड लेफ्ट राइट से 1 रैम, दैट्स इट। ना उसके बाद जो डॉट राइटिंग एरिया का जो टेक्स्ट एरिया उसको मैंने सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे सबसे पहले जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं 16 पिक्सल दूंगा, एंड हमारा जो आउटलाइन को मैं नन करूँगा, बॉर्डर को भी मैं नन करूँगा, एंड लेट्स सी, एंड मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, दैट इज़ विथ 100%। नाउ अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे मैं पैडिंग दे सकता हूँ 9 पिक्सल एंड 0, दैट्स इट। सो यहाँ पे पैडिंग भी आ चुका है, एंड लेटर स्पेसिंग में यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ 1 पिक्सल, एंड जो कलर होगा, नहीं कलर तो सब कुछ सही है। मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, दैट इज़ डॉट राइटिंग एरिया का जो टेक्स्ट एरिया है, मैं बेसिकली प्लेस होल्डर को सेलेक्ट करूँगा, प्लेस होल्डर सीडो सेलेक्टर का मैं यूज़ करूँगा, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे जो इसका कलर है उसको मैं हल्का सा ब्राउनिश रखना चाहूँगा, या बिल्कुल सही है, एंड आई थिंक थोड़ा सा और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैं रखना चाहूँगा, एंड लेट्स सी। सो या ये बिल्कुल परफेक्ट है, एंड या नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने बटन को स्टाइल करेंगे, लेट्स सी, या बिल्कुल नहीं सही है, इसी की तरह सेम है। या नाउ
अब हम लोग अपने बटन को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डॉट आई थिंक बटन ऑपरेशन था या नहीं टेक्स्ट ऑपरेशन था क्लास, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जो विड्थ है उसको मैं 100% दूंगा एंड हाइट को कितना दूँ, हाइट नहीं दूंगा, मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूंगा एंड अलाइन आइटम्स में मैं सेंटर दूंगा, दैट्स इट। नाउ ये टेक्स्ट बेसिकली ये बटन्स जो है वो सेंटर में आ चुके हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा डॉट BTN है उसमें मैं सबसे पहले मार्जिन देना चाहूँगा लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, दैट्स इट। उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है, अगेन मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है बटन का, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। ना उसके बाद आउटलाइन को मैं नन करूँगा एंड बॉर्डर को भी मैं अगेन नन ही करूँगा एंड इसमें एक बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा दैट इज़ 3 पिक्सल एंड लेट्स सी, या मैं फॉन्ट साइज सबसे पहले दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल एंड देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो या एंड आई थिंक मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं कलर को वाइट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वाइट एंड उसके बाद मैं इसमें पैडिंग भी दे सकता हूँ 8 पिक्सल एंड 16 पिक्सल। एंड अगेन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, ये मैंने 8 पिक्सल और 16 पिक्सल लिखा, ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैंने इसको एक बार बना चुका है एंड मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कौन सा पैडिंग शूट करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 8 पिक्सल एंड 16 पिक्सल। आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर सकते हो, आप लोग को जो भी अच्छा लगता है आप लोग वो कर सकते हो। सो डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा बटन भी रेडी, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ दैट इज़ कर्सर पॉइंटर एंड यदि उस पर कोई हॉवर करता है, तो BTN पे कोई हॉवर करता है, देन आफ्टर मैं यहाँ पे ये जो कलर है बैकग्राउंड का मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे एंड उसके बाद जो ट्रांजिशन है उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ दैट इज़ 0.5 सेकेंड, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी, सो या बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे करना है गाइस कि यहाँ पे लेट्स से कोई भी टेक्स्ट नहीं होता है, देन आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो बटन है वो डिसेबल हो चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं कर सकता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए मैं एक अलग क्लास क्रिएट कर देता हूँ दैट इज़ डॉट डिसेबल एंड यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम लोग इस बटन में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, जो बैकग्राउंड कलर है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड यूज़र सेलेक्ट को मैं नन कर दूंगा एंड पॉइंटर इवेंट को भी मैं नन कर दूंगा। तो पॉइंटर इवेंट नन एंड अब आप लोग को दिखाऊं, यदि मैं इस फर्स्ट BTN पर डिसेबल रखूं, डिसेबल आई थिंक डिसेबल, लेट्स सी, देन आप लोग देखोगे कि हमारा ये नहीं, ये बटन हमारा डिसेबल हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो या ऑसम। नाउ अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ अब गाइस हमारा मेन पार्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट है यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो index.js है उसको मैं ऐड करूँगा, बट उससे भी पहले मुझे यहाँ पे फाइल क्रिएट करना होगा index.js। तो यहाँ पे index.js, दैट्स इट एंड यहाँ पे मैं उसको ऐड कर लेता हूँ अब index.js है। नाउ सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे ये जो यूजर टेक्स्ट है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आई थिंक क्वेरी सेलेक्टर नहीं, मैंने उसको आईडी दिया है तो मैं सिंपली गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज़ कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट बाई आईडी यूजर टेक्स्ट, दैट्स इट। नाउ उसके बाद मैं वो सारे बटन है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो कॉन्स्ट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्योंकि मैं उन सारे BTN को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सारे बटन्स को। नाउ यदि मैं लॉक करूँ इस बटन को, लॉक करना है ना, तो लॉक करूँ इस बटन को, देन आफ्टर आप लोग देखोगे कि हमें एक यहाँ पे एक नोड लिस्ट मिल रहा है, आप लोग इसको एरे भी बोल सकते हो अभी के लिए। नाउ यहाँ पे हमें ये सारे बटन्स, ये 5 आई थिंक इसका लेंथ 5 है और ये बेसिकली 5 ही है, बट यहाँ पे आप लोग जैसा कि जानते हो कि इंडेक्स यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होता है, इसलिए यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। सो जस्ट इग्नोर इट।
नाउ यहाँ पे हमारा जो 5 BTN यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस बटन को बेसिकली यहाँ पे हम लोग 4Ds का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग प्रत्येक बटन पे एक एडवेंट लिस्टनर यूज़ कर सकते हैं, एडवेंट लिस्टनर यूज़ कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पे 4Ds का यूज़ किया है। दैट्स इट। यहाँ पे BTN, मुझे यहाँ पे BTN लिखना है, BTN दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे एलिमेंट पर डॉट एडवेंट लिस्टनर करूँ, क्लिक का, एंड नाउ यदि यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिखा एंड लॉक करता हूँ e.target.text कंटेंट। आप लोग इनर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यूज़ किया। नाउ अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखने कंसोल में देखने को मिलेगा क्लियर ऑल। नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियर ऑल देखने को मिला। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे कॉपी देखने को मिल रहा है, एंड मैं अपर केस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे अपर केस देखने को मिल रहा है, एंड सो ऑन। दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इफ एल्स का यूज़ करूँगा कि इफ यदि e.target.text content, आई थिंक टेक्स्ट कंटेंट, दैट्स इट, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू क्लियर ऑल है। इट मीन्स यूजर ने इस बटन पे क्लिक किया है, अब हमें इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो हमें क्या ऑपरेशन कंडक्ट बेसिकली करवाने हैं, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट एरिया है उसके टेक्स्ट को या उसके वैल्यू को एम्बेड कर देना है। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या यूज़ करूँगा, यूज़र टेक्स्ट डॉट वैल्यू, यूज़र टेक्स्ट का जो भी वैल्यू है उसको तुम सिंपली नल कर दो। दैट्स इट। नाउ इतना करते ही यदि मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने विकास लिखा एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा, देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली क्लियर हो चुका है। नाउ सिमिलरली यदि हमारा कॉपी होगा, यदि हमारा बटन कॉपी हुआ या यूज़र ने कॉपी पे क्लिक किया, दैन आफ्टर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। दैट्स इट। एंड यहाँ पे कॉपी दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र टेक्स्ट, या सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को यूज़र टेक्स्ट डॉट सेलेक्ट दैट्स इट, कि सेलेक्ट या ये एक मेथड होता है, ये बेसिकली करेगा क्या, जब भी आप लोग कॉपी मेथड पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट एरिया का जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट करेगा। दैट्स इट। नाउ अब मैं एक डॉक्यूमेंट पर एक कमांड बेसिकली यूज़ करना चाहूँगा या एक मेथड यूज़ करना चाहूँगा, दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट एक्स कमांड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी कमांड को फायर कर दूंगा। दैट्स इट। नाउ एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। तो यदि मैंने यहाँ पे लिखा विकास एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा तो या ये वर्क किया, एंड लेट्स सी ये कॉपी हुआ कि नहीं। तो या आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कॉपी भी हो चुका है। सो या हम लोग कॉपी बटन भी यहाँ पे बना लिया। अब हमें यहाँ पे अपर केस वाले बटन को भी क्रिएट करना होगा, तो अगेन मैं इस कोड को कॉपी कर सकता हूँ एंड दैट्स इट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपर केस एंड सिंपली जो यूज़र टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को इक्वल कर दो यहाँ पे अपर केस, आई थिंक सी स्मॉल होता है, अपर केस। दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये बटन काम कर रहा है कि नहीं। तो यदि मैंने यहाँ पे लिखा विकास एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा, सो या ये वर्क कर रहा है, ये इसने बेसिकली इस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। या एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल की बेसिकली क्लियर ऑल बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो टेक्स्ट बेसिकली क्लियर हो चुका है। नाउ यहाँ पे हमारा जो प्लेस होल्डर है वो भी अपर टेक्स्ट में बेसिकली अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा स्टाइल डॉट CSS में है इसमें मैं आऊँगा और जहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर को सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा, दैट इज़ आई थिंक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या मैं रखूँ, नन, या मैं देखता हूँ पहले से यहाँ पे क्या है, अच्छा कैपिटलाइज है, ओके, या मैं नन ही रखता हूँ। दैट्स इट। एंड इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ एंड अब देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा विकास एंड इसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट किया, मैंने क्लियर ऑल किया एंड या ये वर्क कर रहा है। नाउ अब मैं अगेन अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल पे आता हूँ
एंड इस कोड को मैं सिंपली कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। और यदि लोअर केस होता है, लोअर केस, देन आफ्टर यहाँ पे सिंपली अपर केस की जगह लोअर केस, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा विकास, एंड अभी तो ये लोअर ही केस में है, तो मैं इसको सबसे पहले अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ एंड उसके बाद लोअर केस। तो या नाउ अब हमें वाइट स्पेस, इस बटन का जो भी ऑपरेशन है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए गाइस हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट इट्स इजी, या ये आसान है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, सबसे पहले यूज़र ने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा उसको मैं एक एरे में कन्वर्ट करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट ए आर आर, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया टेक्स्ट ए आर आर, इट मीन्स टेक्स्ट एरे। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र टेक्स्ट डॉट वैल्यू है डॉट स्पेल्ट, स्पेल्ट दैट्स इट। मैंने यहाँ पे एक स्पेस से यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा उसको, और यदि लेट्स से मैंने यहाँ पे विकास लिखा, अगेन मैंने एक स्पेस दे के विकास लिखा, तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली स्पेल्ट मेथड का यूज़ कर कर जहाँ जहाँ पे एक स्पेस होगा वहाँ वहाँ से तुम तोड़ कर इसे एक एरे में कन्वर्ट कर दो। यदि मैं यहाँ पे लॉक करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ टेक्स्ट ई आर आर, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा कि यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास एंड मैंने एक स्पेस दिया, देन आफ्टर मैंने लिखा विकास। नाउ अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन आफ्टर आप लोग देखोगे कि हाँ हमें एक एरे देखने को मिल रहा है जिसमें विकास विकास देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली स्पेस से तोड़ देता है वर्ड्स को, स्पेल्ट मेथड यही करता है। नाउ यदि मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ, देन आप लोग देखोगे कि हमें एक और यहाँ पे एरे देखने को मिल रहा है, बेसिकली एक और एरे का एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि अभी एम्प्टी है। या एंड अगेन मैं एक और स्पेस दूंगा, देन आफ्टर हमें एक और एम्प्टी एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे गाइज यदि मैं एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को हटाना चाहता हूँ, जो कि यही एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है, तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो टेक्स्ट ए आर आर है इसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ये जो एरे है हमारे पास जिसका लेंथ 4 है, मैं इसमें चेक करूँगा क्या एरे का जो एलिमेंट है उसका वैल्यू नल है। नल इट मीन्स, नल इन द सेंस इट मीन्स खाली है या उसमें कुछ लिखा हुआ है, देन आफ्टर तो तुम कुछ नहीं करो। यदि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हटाकर जो भी लिखा हुआ है वो एक एरे में स्टोर कर दो, दैट्स इट। मैं यही चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फिल्टर मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट ए आर आर को इक्वल करूँ यहाँ पे टेक्स्ट ए आर आर डॉट फिल्टर, फिल्टर दैट्स इट, यहाँ पे एल एम। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ यदि टेक्स्ट ए आर आर नॉट इक्वल टू मुझे यहाँ पे एलिमेंट यूज़ करना होगा, एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ़ यदि ये जो एलिमेंट है इट मीन्स टेक्स्ट का जो एलिमेंट, एरे का जो एलिमेंट है वो यदि नॉट इक्वल टू दिस वन, इस ब्लैंक के नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो एलिमेंट को, सिंपल रिटर्न कर दो एलिमेंट को, दैट्स इट। नाउ अब मैं लॉक करूँ इस टेक्स्ट ए आर आर को, तो यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ टेक्स्ट ए आर आर, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग को दिखाऊँ, यदि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ विकास, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दिया विकास एंड अगेन दिस मैंने लिखा एंड मैंने कुछ लिखा। नाउ अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो कि हमें यहाँ पे 3 ही बेसिकली एरे के कितने एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है, 3। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका लेंथ 3 है। बट यदि मैं यहाँ पे इस कंसोल डॉट लॉक को यदि मैं यहाँ पे लॉक करूँ, देन आफ्टर आप लोग को फ़र्क देखने को मिलेगा। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास इज गुड, आई थिंक गुड एंड बॉय, देन आफ्टर आप लोग को यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमें लेंथ देखने को मिला है 14, क्योंकि ये बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस को भी इंक्लूड कर रहा है अपने एरे के अंदर। बेसिकली इस एरे के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस भी इंक्लूड है, बट इस एरे के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं को अपने अंदर स्टोर कर रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ यहाँ पे अब मैं सिंपल क्या यूज़ कर सकता हूँ, ज्वाइन मेथड का यूज़ कर कर इस टेक्स्ट ई आर आर के डॉट बेसिकली इस टेक्स्ट एरिया के वैल्यू में इसको सेट कर सकता हूँ, दैट्स इट।
तो यहाँ पे टेक्स्ट यूज़र टेक्स्ट था, यूज़र टेक्स्ट डॉट वैल्यू को इक्वल कर दो यहाँ पे टेक्स्ट ARR डॉट ज्वाइन दैट्स इट। नाउ कंट्रोल इज टू सेव करूँगा एंड डॉट ज्वाइन मुझे एक वाइट स्पेस से ज्वाइन कर देना है, दैट्स इट। नाउ अब मैं आप लोग को दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा विकास एंड मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दिया, इज अ गुड बॉय। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिया है। नाउ अब मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड आप लोग देख सकते हो वो सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दिया है, बस वो एक एक्स्ट्रा स्पेसेस को बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ पे रख रहा है, दैट्स इट। नाउ तो ये हमारा एक्स्ट्रा स्पेस का भी जो भी ऑपरेशन था वो हो चुका है। नाउ अब हमें यहाँ पे ये जो ऊपर है इसको हमें अपडेट करना होगा टेक्स्ट इन्फो को। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सारे को एक आईडी दूंगा। तो मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे मैं आईडी यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ वर्ड्स एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ सेंटेंस दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम टेकन टू रीड, या आई थिंक रीडिंग टाइम में लिख देता हूँ रीडिंग टाइम दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वाइट स्पेस, या आई थिंक वाइट स्पेस ही मैं इसको लिखता हूँ वाइट स्पेस दैट्स इट। नाउ मैं यहाँ पे अगेन मल्टी कर्सर का यूज़ कर इन सारे को एक ही बार में कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे मैं इन सबको पेस्ट करूँगा एंड अगेन मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज़ करके करूँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे कॉन्स्ट एंड मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना होगा ऑल्ट एंड यहाँ पे शिफ्ट दैट्स इट। नाउ कॉन्स्ट एंड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आई थिंक गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मैंने उसको आईडी दिया हुआ है एंड दिस वन दैट्स इट। नाउ कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे ही हमें अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे एक इवेंट लिस्टनर यहाँ पे यूज़ करना है, और वो इवेंट लिस्टनर मैं कौन सा यूज़ करूँगा, की अप का मतलब होता है गाइस कि यदि मैंने यहाँ पे वी लिखा तो मैंने अपने कीबोर्ड के की को प्रेस किया, देन आफ्टर मैं इसको रिलीज करूँगा, देन आफ्टर ये इवेंट फायर होगा। वी लिख कर वी मैंने सबसे पहले प्रेस किया एंड उसके बाद उसको रिलीज किया, देन आफ्टर ये इवेंट फायर होगा। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। यदि मैं यहाँ पे वाइट स्पेस से या टेक्स्ट एरिया पे ना मुझे वो एडमेंट लिस्टनर यूज़ करना, तो यूज़र टेक्स्ट एंड एडमेंट लिस्टनर यहाँ पे क्या की अप दैट्स इट। नाउ यहाँ पे यदि मैं लॉक करूँ हेलो मैं यूज़ करता हूँ, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा यदि मैंने यहाँ पे वी लिखा एंड मैंने छोड़ दिया, देन आफ्टर आप लोग को देखने को वो हेलो यहाँ पे कंसोल पे देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स में गाइस यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस को फाइंड नहीं करने, हमें सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं, वो एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा स्पेसेस बिल्कुल भी फाइंड नहीं करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये हमें क्या देगा, ये हमें ये जो एरे है वो बेसिकली सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यूज हुए होंगे वही हमें देगा। यदि मैं आप लोग को दिखाऊं, कंट्रोल टू सेव करता हूँ एंड लॉक करूँ टेक्स्ट ARR को, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ विकास हेलो, देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे 2 ही मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस भी दूँ तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, हमें सिर्फ यहाँ पे 2 वर्ड्स देखने को मिल रहा है। एंड सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट ARR डॉट लेंथ, वो हमारा वर्ड्स हो जाएंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक फंक्शन के अंदर लिखूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डिटेल्स दैट्स इट। एंड यहाँ पे उस फंक्शन को क्रिएट भी कर देते हैं, फंक्शन टेक्स्ट डिटेल्स दैट्स इट। एंड पैरामीटर कुछ नहीं होगा,
एंड इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स है, नंबर ऑफ वर्ड्स या आई थिंक नंबर ऑफ वर्ड्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट को इक्वल करो टेक्स्ट ERR डॉट लेंथ दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा विकास इज एंड मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिया तो ये काउंट नहीं कर रहा है, ऑसम, ये वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 एंड रीडिंग में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 00 मिनट 00 सेकेंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 दैट्स इट। नाउ अब आप लोग को दिखाऊँ तो या अब मैं यहाँ पे लिखूँ विकास, तो हमें नंबर ऑफ वर्ड्स से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें अब फाइंड करें, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में गाइस आप लोग को इतना मालूम होगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो भी कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसका जो डॉट टेक्स्ट कंटेंट है उसको इक्वल कर दो टेक्स्ट ERR डॉट लेंथ है। यहाँ पे गाइस ये जो टेक्स्ट एरिया है इसमें बेसिकली वो एक्स्ट्रा स्पेसेस भी होंगे, तो उसका जो लेंथ है और उसमें से मैं -1 कर दूंगा, दैट्स इट। नाउ नंबर ऑफ कैरेक्टर डॉट टेक्स्ट कंटेंट एंड आई थिंक -1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल S टू सेव करता हूँ। या सबसे पहले गाइस मैं लॉक करूँगा टेक्स्ट ERR को, देन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विकास, या बिल्कुल सही है, मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस भी किया तो ये भी यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। ना इसका जो लेंथ होगा वही हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मैं वहाँ पे लिखता तो वो तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को एक्सक्लूड कर देता, दैट्स इट। यदि मैं यहाँ पे लिखता तो वो तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को एक्सक्लूड कर देता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग देख सकते हो विकास एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, ओके। ओ या मुझे इस तरीके से करना होगा यहाँ पे, सॉरी नंबर ऑफ कैरेक्टर डॉट यहाँ पे जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको तुम सिंपली यूज़र टेक्स्ट का जो वैल्यू है उसके इक्वल कर दो ना, यूज़र टेक्स्ट का डॉट वैल्यू डॉट लेंथ उसके इक्वल कर दो, दैट्स इट। और हमें कुछ करना ही नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा विकास एंड आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ अब हमें यहाँ पे सेंटेंस फाइंड करना है, तो सेंटेंस बेसिकली यदि मैं यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करूँगा देन आफ्टर ये एक सेंटेंस हो जाएगा। आई नो ये एक कंप्लीट सेंस यहाँ पे नहीं दे रहा, बट यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया देन आफ्टर ये सेंटेंस हो गया। तो मैं इस टेक्स्ट एरिया के बेसिकली टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको मैं स्पेल्ड करूँगा फुल स्टॉप से, देन आफ्टर वो एक एरे बन जाएगा एंड उसका जो लेंथ होगा वही हमारा सेंटेंस हो जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक मैं अलग से एरे क्रिएट करूँगा। तो लेट ARR इज इक्वल टू यूज़र टेक्स्ट या यूज़र टेक्स्ट डॉट वैल्यू एंड आई थिंक डॉट स्पेल्ट मेथड का मैं यूज़ करूँगा स्पेल्ट। एंड इस पर तुम्हें पॉइंट से फुल स्टॉप नहीं, पॉइंट नहीं, फुल स्टॉप एंड दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन मुझे नहीं चाहिए। नाउ अब मैं यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ सेंटेंस है, नंबर ऑफ सेंटेंस का जो डॉट टेक्स्ट कंटेंट है उसको तुम इक्वल करो यूज़र टेक्स्ट या नहीं, यूज़र टेक्स्ट नहीं, ARR डॉट लेंथ, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग को दिखाऊं विकास, तो यहाँ पे मुझे लेंथ में से -1 भी करना होगा, तो लेंथ -1, दैट्स इट। नाउ अब ये वर्क करेगा। नाउ विकास इज अ गुड बॉय एंड मैंने फुल स्टॉप दिया, देन आप लोग देख सकते हो ये एक सेंटेंस हो गया। ही मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ही इज़ वेरी चार्मिंग दैट्स इट। नाउ हमारे पास 2 सेंटेंस है, तो ये वर्क कर रहा है। नाउ अब मैं उसके बाद ये जो ऑल वाइट स्पेस है इसका मैं सबसे पहले इसको मैं अपडेट करूँगा एंड उसके बाद ये जो टाइम टेकन टू रीड है उसको मैं यहाँ पे बेसिकली अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो ऑल वाइट स्पेस है उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली जो वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस का जो डॉट टेक्स्ट कंटेंट है
इक्वल कर दो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट ARR है डॉट लेंथ -1, यहाँ पे भी -1 मुझे यूज़ करना होगा। मैंने यहाँ पे इसीलिए किया गाइस क्योंकि यदि मैं यहाँ पे करता तो ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया यहाँ पे अपडेट हो जाता था, वो सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता। बट यहाँ पे गाइस वो सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे जो कि यूज़र ने यूज़ किए होंगे, दैट्स इट। इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट स्पेस को अपडेट कर रहा हूँ या वाइट स्पेस के इनर टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ। नाउ अब मैं यहाँ पे लिखूँ विकास एंड यहाँ पे मैं स्पेस दूँ, देन आप लोग देख सकते हो हमारे पास टोटल वाइट स्पेस कितने 4 है एंड इज गुड बॉय एंड या टोटल वाइट स्पेस हमारे पास 7 है। कैरेक्टर हमें दिखा ही रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स भी हम लोग देख सकते हैं एंड सेंटेंस अभी कुछ नहीं। यदि मैं यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ कर देता हूँ देन आपको हमें सेंटेंस भी 1 देखने को मिल रहा है एंड दिस इज ऑसम। नाउ अब हमें यहाँ पे बेसिकली पता लगाने की एक एवरेज रीडर कितना समय लेगा इस कंटेंट को पढ़ने में। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देखोगे वर्ड काउंटर में भी कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये बेसिकली यूज़ कर रहा है 1 मिनट में एक एवरेज रीडर 275 वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं सेकंड में सबसे पहले चेंज करूँगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए गाइस यदि मैं आप लोग को यहाँ पे लिख कर बताता हूँ कि 1 मिनट में एक एवरेज रीडर कितना वर्ड पढ़ रहा है 275 वर्ड्स पढ़ रहा है दैट्स इट। इट मीन्स 1 मिनट कितने सेकेंड्स के इक्वल होता है 60 सेकेंड से। तो जो हमारे 60 सेकेंड में एक एवरेज रीडर 275 वर्ड्स पढ़ रहे हैं दैट्स इट। नाउ तो एक सेकेंड में एक एवरेज रीडर कितना वर्ड्स पढ़ेगा, इट मीन्स एक सेकेंड में एक एवरेज रीडर यानी 1 वर्ड्स या एक वर्ड एक एवरेज रीडर कितना समय लेगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे सिंपली 1 वर्ड्स या 1 वर्ड इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड यहाँ पे 275 दैट्स इट एंड x वर्ड्स को पढ़ने में वो कितना समय लेगा तो इंटू x। तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट मिनट या यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, सबसे पहले मैं मिनट फाइंड करूँगा तो लेट मिनट इज इक्वल टू, या मैं यहाँ पे क्या करूँगा सबसे पहले मैं टोटल सेकेंड फाइंड करूँगा। तो टोटल सेकेंड यहाँ पे मुझे टोटल सेकेंड यूज़ करना है, टोटल सेकेंड दैट्स इट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 60 डिवाइडेड किया 275 दैट्स इट और मैं इसको इनटू कर दूंगा यूज़र टेक्स्ट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ से दैट्स इट एंड या मैं इसको मैथ डॉट फ्लोर भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर या यहाँ पे मैं नहीं करूँगा या बिल्कुल सही है। नाउ ये तो हमारा टोटल सेकेंड निकल गया गाइस। अब हमें मिनट फाइंड करना है। तो यदि 1 मिनट में, या आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे यदि यहाँ पे आप लोग से कोई पूछे कि 3600 सेकेंड में कितना मिनट होगा तो आप लोग को यहाँ पे एक रिलेशन मालूम होता है दैट इज़ 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं दैट्स इट। तो अगेन 3600 सेकेंड में कितना सेकेंड होगा तो यहाँ पे सिंपली आप लोग कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3600 या ऑसम। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेट यहाँ पे मिनट को फाइंड करने के लिए मिनट इज इक्वल टू ये जो टोटल सेकेंड है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 से एंड यहाँ पे हम लोग क्या मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ करूँगा जिससे हमें जो डेसिमल में नंबर मिलेंगे वो अब नहीं मिलेंगे। ना अब मैं यहाँ पे लॉक करूँ इस मिनट को देन आप लोग देखिएगा एंड यदि मैं यहाँ पे लिखूँ विकास तो अभी तो यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका जो लेंथ है वो बहुत छोटा है। तो यदि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा लॉरेम मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले कॉपी करूँगा कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया देन आप लोग देखोगे कि हमें यहाँ पे 13 देखने को मिल रहा है एंड ओके 13 या यहाँ पे कैरेक्टर 500 3821 कैरेक्टर नहीं वर्ड्स 500 है एंड 3821 कैरेक्टर्स है, सेंटेंस 12 है एंड ऑल वाइट स्पेस या सही है। नाउ यहाँ पे जो हमारा एंड आई थिंक मैं यहाँ पे यूज़र टेक्स्ट डॉट वैल्यू नहीं यूज़ कर मैं यहाँ पे क्या करूँगा
क्योंकि इसमें जो वाइट स्पेस है वो भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट, जो टेक्स्ट एरे है उसका लेंथ, क्योंकि उसमें कोई भी वाइट स्पेस नहीं हुआ, वाइट स्पेस थोड़ी ना कोई पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट स्पेस को एक्सक्लूड कर दिया। दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। देन आफ्टर ये 1 मिनट लेगा इन सबको पढ़ने के लिए, एक एवरेज रीडर जो कि 1 मिनट में 275 वर्ड्स पढ़ता है। आप लोग अपने मुताबिक से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। नाउ तो ये तो हमारा मिनट निकल चुका है। अब मैं यहाँ पे सेकंड्स को भी यहाँ पे फाइंड करूँगा। तो लेट सेकंड इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली ये जो इसका मुझे रिमाइंडर फाइंड करना होगा, 60 से जो भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैट डॉट फ्लोर, एंड यहाँ पे जो टोटल सेकेंड है उसको तुम डिवाइड करो 60 से, और जो भी रिमाइंडर बचता है वही तुम्हारा बेसिकली टोटल बेसिकली सेकेंड होगा। नाउ अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ मिनट एंड सेकेंड। देन आप लोग देखिएगा, एंड मुझे क्या एरर देखने को मिल रहा है लाइन नंबर 54 में। ओके, या मुझे यहाँ पे कॉमा भी यूज़ करना होगा। नाउ अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मिनट हमें 0 दिखा रहा है एंड यहाँ पे 1। नाउ यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ यदि मिनट छोटा है, यदि मिनट लेस देन है 10 से, देन आफ्टर तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 0 ऐड कर दो एंड उसके बाद डॉलर मिनट। दैट्स इट। और यही सेम वर्क मैं सेकंड के लिए भी करूँगा कि यदि सेकंड छोटा है 10 से, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सेकंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। दैट्स इट। या सेकंड यदि छोटा है 10 से, देन आफ्टर यहाँ पे ये करो, एंड अदरवाइज तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मिनट को इक्वल कर देना मिनट के, अदरवाइज मिनट, या अदरवाइज सिर्फ मिनट। नाउ अब मैं यहाँ पे सिंपली जो हमारा रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम का जो डॉट टेक्स्ट कंटेंट है उसको इक्वल कर दो यहाँ पे मिनट। यहाँ पे सिंपली डॉलर में यूज़ करूँगा एंड मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनट, एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड एंड यहाँ पे सेकंड। दैट्स इट। नाउ मैं सेव करता हूँ, लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। सो ये वर्क नहीं कर रहा है, ये बेसिकली अपडेट ही नहीं किया। एंड मैं सबसे पहले लॉक करता हूँ अपना मिनट और सेकंड को, लॉक करो मिनट एंड सेकंड को, एंड यहाँ पे मुझे कॉमा भी यूज़ करना होगा। एंड लेट्स सी, सो यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है, एंड या बिल्कुल ही सही है। यदि मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे मुझे अगेन कॉपी करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से इन सारे को उठा लेता हूँ, Ctrl+C मैंने किया, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, एंड या आप लोग देख सकते हो कि इसको पढ़ने के लिए ये 1 मिनट और 1 सेकेंड यहाँ पे लेगा। ओके, 3849 यहाँ पे भी 3849, सेंटेंस 15 है, 1 मिनट 1 सेकेंड, ऑल वाइट स्पेस, एंड यहाँ पे 1 मिनट 49 सेकेंड। लेट्स सी। सो यहाँ पे हुआ क्या गाइस, बेसिकली यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिनट यूज़ कर दिया है, मुझे यहाँ पे सेकंड लिखना होगा। दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे करूँ, देन आप लोग देख सकते हो कि ये 1 मिनट एंड 49 सेकेंड को एक एवरेज रीडर जो कि 1 मिनट में 275 वर्ड्स पढ़ता है, देन आफ्टर ये इस टेक्स्ट को ये पढ़ देगा 1 मिनट 49 सेकेंड में। नाउ अब गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है कि यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, देन आफ्टर ये जो बटन है वो डिसेबल हो जाए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ यदि जो यूज़र टेक्स्ट डॉट वैल्यू का जो डॉट लेंथ है या वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी होता है, या इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू एम्प्टी होता है, देन आफ्टर तुम क्या करो, एलिमेंट का जो डॉट क्लास लिस्ट है डॉट ऐड कर दो यहाँ पे डिसेबल। दैट्स इट, डिसेबल। नाउ अब मैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली यहाँ पे ऐड हुआ नहीं। ओके, मुझे यहाँ पे नहीं ऐड करना होगा, ये इफ एल्स से यहाँ पे ऐड करना होगा। नाउ अब ये वर्क करेगा। नाउ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिसेबल हो चुका है, बट यदि वहाँ पे कोई टेक्स्ट होता है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इस टेक्स्ट डिटेल फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे
सबसे पहले इफ यदि यूजर टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस वन होता है एम्प्टी, इट मीन्स यहाँ पे मैं फॉर इस मेथड का यहाँ पे भी यूज़ करूँगा फॉर एच, या नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा btn, एंड मुझे यहाँ पे btn लिखना होगा, btn दैट्स इट। एंड यहाँ पे जो एलिमेंट का जो डॉट क्लास लिस्ट है डॉट ऐड कर दो डिसेबल डिसेबल, एंड एल्स यदि ऐसा नहीं होता है देन आफ्टर मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा एंड यहाँ से रिमूव कर दो डिसेबल को दैट्स इट। नाउ अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आप लोग देखोगे कि इसमें से डिसेबल क्लास हट चुके हैं। नाउ इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डिसेबल नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट डिटेल है इसको मैं यहाँ पे जब भी उस क्लियर ऑल बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा इस टेक्स्ट डिटेल को, एंड यहाँ पे भी मुझे कॉल करना होगा, ये जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस है यहाँ पे भी मुझे कॉल करना होगा। क्यों मैंने यहाँ पे कॉल किया कि यदि लेट्स से यहाँ पे वाइट स्पेस अभी तो कैरेक्टर है, नाउ यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हट जाएंगे एंड हमारा जो बटन वो डिसेबल हो जाएगा। सो या गाइस, ये हमारा वर्ड काउंटर ऐप बनकर रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।